मुलायम आजम के बाद कौन होगा मैनपुरी और रामपुर सीट का दावेदार? सपा के सामने चुनौती। मुलायम के बाद पहले ही इम्तिहान में फंसे अखिलेश। नेताजी की सीट पर लड़ सकते हैं शिवपाल। आजम की विरासत कौन संभालेगा? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई। इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को दोनों ही सीटों पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इन दोनों ही सीटों को समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है। मुलायम के निधन के बाद अखिलेश के सामने चुनौती ये है कि अखिलेश इन सीटों पर टिकट किसको देंगे। आजम और मुलायम की विरासत को कौन संभालेगा? पहले बात करते हैं मैनपुरी की। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्म भले ही इटावा जिले में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि हमेशा मैनपुरी ही रही। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की सियासत ऐसी थी कि 1989 से आज तक लोकसभा चुनाव में कोई भी मुलायम या उनके चुने हुए प्रत्याशी को मात नहीं दे पाया है। अब मैनपुरी को भी यही इंतजार है कि नेताजी की विरासत को संभालने के लिए कौन उतरता है। मुलायम के वारिस के तौर पर तेज प्रताप सिंह यादव का नाम सबसे पहले नंबर पर है। तेज प्रताप पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। वो मुलायम के बड़े भाई के पोते हैं और लालू के दामाद हैं। दूसरा नाम शिवपाल का है। शिवपाल ने खुद कहा है, अगर पार्टी कहेगी तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी मैनपुरी से चुनाव लड़ने की रेस में है। कहा जा रहा है कि इन चारों ही नामों में से कोई भी मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने के लिए मैनपुरी से लड़ सकता है। मुलायम के निधन के बाद अखिलेश के सामने चुनौती यह है कि उन्हें पार्टी के साथ परिवार को भी साधना होगा। मुलायम के बाद मैनपुरी जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान के विधायक की सदस्यता को रद्द कर दिया था। आजम के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका माना गया। रामपुर आजम खान का किला माना जाता है। आजम खान रामपुर से 9 बार विधायक चुने गए हैं। उनके बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए कई नाम चर्चा में है। इनमें सबसे पहला नाम सिद्रा अदीब है। सिद्रा आजम खान के बड़े बेटे अदीब खान की बीवी है। वो बीते दिनों से रामपुर की राजनीति में एक्टिव है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव दिखाई दे रही है। दूसरा नाम आसिम रजा है। आसिम आजम के बेहद करीबी माने जाते हैं। लोकसभा उपचुनाव में वो हार गए थे, लेकिन आजम एक बार फिर उन्हें मौका दे सकते हैं। आसिम रजा शमसी बिरादरी से आते हैं। उनकी अपनी बिरादरी में मजबूत पैठ है और वो लंबे समय से सपा के साथ है। लेकिन आजम के बिना रामपुर को फतेह करना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि बीजेपी रामपुर में पैठ जमा चुकी है और इस बार बीजेपी को हराना सपा प्रत्याशी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। खैर, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, 5 दिसंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। देखना दिलचस्प होगा मुलायम और आजम के गढ़ में जीत का पताका कौन लहराता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।